सच्चा हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई वही होगा जो इंसान से मोहब्बत करेगा, जो नफरत नहीं करेगा, जो लोभ नहीं करेगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर यह जवाबदेही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बनती है। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना वो लोग कर रहे जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये सत्ता के संरक्षण के में ये नंगा नाच रहे पूरे देश में। ये वही असली उपाध्याय है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के लेके अभी बयान जारी किया था, दिशा निर्देश दिया था कि हेट स्पीच पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। यह वही असली उपाध्याय है जो देश विरोधी नारा लोकतंत्र के मंदिर के बाहर संसद मार्ग पर लगाया था और उन्हें इस तरीके से माने ले गया फिर छोड़ दिया गया जमाई की तरह। तो कानून जो है ये कठपुतली बनकर काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये जो नफरती लोग हैं, जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जिसकी सूची में तजेंद्र पाल बग्गा, अश्विनी उपाध्याय, अमित मालवीय और कपिल मिश्रा जैसे लोग, आपने देखा होगा ये लोग लगातार समाज तोड़ने की बात करते और कानून का सरासर उल्लंघन करते। ये वही लोग हैं। अब तो ये क्लियर है कि प्रधानमंत्री जी इस पर आप कब नजरें फेरेंगे। आपने तो कहा था कि दिवाली का मतलब आतंक पर विजय है, तो क्या ये आतंक आपको नहीं दिखता? क्या आपको नहीं दिखता? जब आप अयोध्या गए तो प्रभु श्री राम के बारे में आपने बहुत अच्छा व्याख्यान किया। आप सबने देखा होगा प्रभु श्री राम अपनी धर्मपत्नी के हिफाजत के लिए लंका तक की यात्रा तय की, तो प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए था कि जब अयोध्या गए तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अपनी धर्मपत्नी जसोदा बेन जी को भी लेकर जाते, पहला चीज। दूसरा, उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास को लेके कि वन में गए तो वनवासियों से मिले, सबरी माता के जूठे बैर खाए, फिर वो सारी वृतांत बताते रहे। तो क्या प्रधानमंत्री जी आप प्रभु श्री राम के जो हैं दिशा निर्देश जो उन्होंने समाज को दिया है, क्या आप उस पर नहीं चल सकते? सबसे पहले आपको जसोदाबेन का सम्मान करना चाहिए और जसोदाबेन जी के साथ आपको अयोध्या में प्रवेश करना चाहिए। चूंकि पत्नी रहते, बगैर पत्नी के अगर किसी भी शुभ कार्यों में हिंदू धर्म में शामिल होना वर्जित है। सबसे बड़ा आपत्ति, सवाल सुनिए, कोई निजी जीवन नहीं होता। प्रभु श्री राम राजा थे तो प्रजा ने कहा था ना, तभी तो अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को परित्याग किए थे ना। राजा का मतलब प्रधानमंत्री क्या है? सार्वजनिक पद है। प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। हम सवाल क्यों नहीं करें? वो भी भारतीय नारी हैं। ये आपके क्या कह रहे हैं? आपको लगता है भाजपा के बिल्कुल बिके हुए पत्रकार हैं, आप ये बात कह रहे हैं? वो भी किसी की बहन है। या आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले आपको, नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, नरेंद्र मोदी जैसा? है बात, आप मोहब्बत करते हैं किससे? मोदी से। मैं देखिए नफरत नहीं करता किसी से, मैं तो जोड़ने की बात कह रहा। आई लव यू बोलेंगे मोदी को, आई लव यू बोलेंगे मोदी। जिस दिन जसोदाबेन जी को अपना लेंगे हम आई लव यू बोल देंगे। क्यों नहीं अपना रहे? हमारे धर्म में महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई, नारी को पूजने की बात की गई। ऐसे में नारी का परित्याग कर देने वाले को हम नहीं पूछ सकते। लेकिन पूजने की बात तो प्रधानमंत्री कहते हैं ना हर जगह। क्या कहते हैं? कहते हैं सम्मान पर उपदेश बहुकुशल। अरे सुनो ना भाई, पर उपदेश बहुकुशल तेरे। बोलना और करने में अंतर है ना। जब नारी का सम्मान कब होगा? जब आप अपनी धर्मपत्नी का इज्जत कीजिएगा। अपनी पत्नी का इज्जत करवे नहीं कीजिएगा, वो नारी नहीं है, पुरुष है। तो आप कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो करते नहीं है, लेकिन बिल्कुल कहती है कि जो प्रधानमंत्री। अरे कौन मीडिया कहती है भाई? कौन मीडिया कहती है? 24 घंटा पैरों में घुंघरू बांध के तथैया नाचने वाले, तथ्य करने वाले बीजेपी ऑफिस के बाहर, उस मीडिया की बात कहते हैं। हंगर रिपोर्ट देख लीजिए, कभी कोई डिबेट आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी 2014 में जब शपथ लिए उस समय भारत की स्थिति जो थी 55वां स्थान था। आज भारत की स्थिति 107वें स्थान पर है। वो लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में भुस्सा बना हुआ है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो कुत्ता, गधा और आदमी तीनों का योनि बनता है तो अंधभक्त पैदा होता है। कुत्ता पाल लीजिए, गधा पाल लीजिए, गलतफहमी मत पालिए। हम नेपाल से पीछे हो गए, हम पाकिस्तान से पीछे हो गए। चर्चा उस पर कीजिए, बेरोजगारी पर चर्चा कीजिए, बात कीजिए न मंदी पर लगातार। अब देखिए निर्मला भाभी ने क्या कहा कि डॉलर मजबूत हो रहा है,
है, रुपया नहीं गिरा भाई। भाभी क्या कह रहे हैं आप, किस विषय में कह रहे हैं? अरे हमारे वित्त मंत्री जी के बारे में। आप कैसे, क्यों समाज है? अरे तो क्या हो गया, पूछे ना, वो तो वही जूही चावला की तरह कह देंगे कि हम तो अंडरवियर डॉलर के पहनते हैं, रुपया का होता है बार बार गिरता रहता। जूही चावला बोलती। आपके भैया का नाम क्या है? समाज में आप कौन है? आप हमारे भैया नहीं हैं। अरे भैया नहीं, दुश्मन है आप। अरे तो वित्त मंत्री के पति का नाम क्या है? वित्त प्रभाकर जी भैया हैं आपके वो? तो भाई बड़े हैं तो भैया क्या कहेंगे ना। फिर भाभी हैं आपके मतलब? नहीं तो भाभी को इस शब्द आप कहाँ, सुन तो लीजिए, स्मृति ईरानी जी कहाँ है? सिलेंडर वाली है, कहाँ है वो? तो उनको चोरी लगी। उनको भाभी कहेंगे क्या आप? समाज में आप क्या कहिएगा भाई? भाभी ना कहिएगा, चाची ना कहिएगा, मामी ना कहिएगा, नानी ना कहिएगा, दादी ना कहिएगा, क्या कहिएगा? देश की जनता हमको अरे भैया वित्त मंत्री तो हम जनता ना है। अरे भैया सुन तो लो, हम कोई पार्टी से हैं कि हमको पहले जनता नहीं है, हम भी भारत की जनता। हमारे देखिए, अरे भाई देखिए, ये हमारा वोटर आई कार्ड है, हम जनता ने है, हम जनता ने है। निर्वाचन आयोग ने दिया, ये पैन कार्ड कौन दिया, ये आधार कार्ड कौन दिया भाई? हम जनता ने है। आप कह रहे हैं कि इसमें सुन तो लीजिए, अरे भैया काम कर रही है देश के लिए, क्या काम कर रही है भैया? देश को मजबूत कर रही है, वो देश को मजबूत कर रही है, झूठ बोल रही है। कह रही थी कि स्वामी विवेकानंद ये वो करते रहती है। डॉलर ऊपर चला गया है, रुपया तो नीचे नहीं आया, तो आप परेशान। अरे टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं था, समुद्र का पानी चढ़ गया था, टाइटैनिक नीचे चल गया। हमारे देश का आदमी ज्यादा खा रहा है, पड़ोसी देश के आदमी को भूखे नहीं लगता, वो खाने नहीं खाता है। ये भी कह देना, आप जैसे पत्रकारों को कोई लगता है भाई, कुछ भी कह दोगे। अच्छा पंकज जी, आप पत्रकार पर क्यों इतना नाराज होते हैं? सबसे बड़ा एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप लोग आतंकवादी से भी गए गुजरे हैं, आप पूरे देश में आज जला देते हैं। आप खबर दिखाओ ना भाई कि देश की स्थिति क्या है। 2014 में देश की स्थिति क्या था? वर्ल्ड में हम तीसरे स्थान पर थे, आज हम कितने स्थान पर है ये बता दो। जिस समय प्रधानमंत्री जी जाते हैं अयोध्या में, आराम की बात कहते हैं, तो मेरा खून खौल जाता है कि एक वो आदमी जो प्रभु श्री राम के आदर्शों पर न चलकर सिर्फ राम को अपने चुनाव के लिए, अपने व्यापार के लिए प्रयोग करता। आपको पता है कोरोना काल में ताली थाली पिटवाए, तो रामचंद्र जी रामायण आपने देखी थी, आप पत्रकार हैं। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो रामचंद्र जी ताली थाली पिटवा लेते, परात पिटवा लेते। उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसेन वैद्य को बुलाया। इसका मतलब प्रभु श्री राम ने दवाई और डॉक्टर को जरूरी समझा, और जो लोग मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो कहते हैं लांछन। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मानने वाले भी, राम जी को मानने वाले भी हिंदू, मोदी जी को मानने वाले भी हिंदू, आपको क्या आपत्ति है? अच्छा हो गया, कहा हुआ। हाँ बताइए। हम सनातन परंपरा के लोग हैं, राम और कृष्ण भारत के कन कन में हैं, कोई इसे इग्नोर तो कर नहीं रहा। हम भी राम को मान रहे, तो हम क्या हिंदू नहीं है? हम भाजपा नेताओं को और आप लोगों को पेंट खोल के दिखाएं कि हमारा खतना नहीं हुआ है। आपको ये लगता है कि मोदी जी मतलब? अरे भाई सुन तो लो यार, भाई साहब सुनो, पत्रकार हो ना आप ही। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, खतरे में, खतरे में। 2014 से सुन रहे हैं, 2014 से पहले कहीं हिंदू खतरे में नहीं था। जब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, डीजीपी हिंदू, एसपी हिंदू, कलेक्टर हिंदू, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ इंसान अगर हिंदू है, तब हम जैसे हिंदू अगर खतरे में हैं, अगर आप लोग डर और खौफ दिखा रहे हैं, तो किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए कि मौलाना खतरे में हो जाएंगे। फिर बेतुका क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं, सनातनी है, तो फिर क्यों हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं? होने दीजिए फिर। सुन लीजिए पहले बात, सबसे पहले हमारा भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। आज भी लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में विश्व वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है। हमारा जो धर्म है एक ऐसा धर्म है, हम जिस धर्म में आते हैं हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस धर्म में जन्म लिए। हमारे धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। सिर्फ 84 लाख योनि में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा आदमी है जो कमाता है, काम करता है, बाकी सबको इंसान ही पेट भरता है। इसलिए ये धर्म, सनातन धर्म जो है दुनिया में सबसे पुराना धर्म। आप पेड़ को, जो पेड़ कैसे जिंदा रहेगा? हम पेड़ में जल चराते हैं। जल के जीव कैसे जिंदा होगा? हम जल के जीव को दाना डालते हैं, हम वायुमंडल के जीव को डालते हैं, हम कुत्तों को डालते हैं, हम गाय को डालते हैं। तमाम तरह से नफरत करते हैं। कौन कह रहा है इंसान से नफरत? अभी तो यही हो रहा है देश में। ये लोग रावण, कौरव और कंस के लोग हैं। ये तो मैं हूँ। सुन लीजिए ना भाई, सच्चा हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई वही होगा जो इंसान से मोहब्बत करेगा, जो नफरत नहीं करेगा, जो लोभ नहीं करेगा।